अब हम लोग देखते हैं क्या परमाणु का अंतर्भाग। ठीक है, आप लोगों को किस स्टैंडर्ड में मिलेगा? 8 स्टैंडर्ड। किस स्टैंडर्ड मिलेगा? 8 स्टैंडर्ड मिलेगा ना। हमको इसमें क्या क्या पढ़ लेना चाहिए? पहला तो हमको क्या पढ़ना चाहिए? परमाणु की परिभाषा पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? परमाणु की परिभाषा। दूसरा क्या पढ़ना चाहिए? ऐतिहासिक विकास में क्या पढ़ना चाहिए? किसने इसमें योगदान दिया? तो डाल्टन को पढ़ना चाहिए, थॉमसन को पढ़ना चाहिए, रदरफोर्ड को पढ़ना चाहिए, और किसको पढ़ना चाहिए? बोहर को, और आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत को पढ़ना चाहिए। ठीक है। तीसरा नंबर किसको पढ़ना चाहिए? परमाणु के 3 मुख्य कण होते हैं। कितने कण होते हैं? 3 मुख्य कण होते हैं। किसके? परमाणु के। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है। इस तीनों में क्या क्या होता है? आवेश होता है, और क्या होता है? द्रव्यमान स्थिति। द्रव्यमान मतलब ओजन यानी भार। इस चीज को याद रखने के लिए हम लोग पेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पेन। पी से क्या हुआ? प्रोटॉन। ई से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। और एन से क्या हुआ? न्यूट्रॉन। ठीक है ना। 4 नंबर पे क्या है? नाभिक। 4 नंबर पे नाभिक और इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं पढ़ लेना चाहिए। चौथा नंबर वाला। 5वां नंबर वाला क्या है? 2n² और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें क्या कर लेना चाहिए? पढ़ लेना चाहिए। ठीक है ना। 6 नंबर क्या है? परमाणु संख्या पढ़ना चाहिए, द्रव्यमान संख्या पढ़ना चाहिए, समस्थानिक और संभारित पढ़ लेना चाहिए। 7वां नंबर क्या है? इसमें 7वां नंबर है आरेख द्वारा पुनरावृत्त। इतना चीज हमें क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। ठीक है। हम यहाँ पे देखने वाले हैं पहला नंबर क्या? परमाणु की परिभाषा। ठीक है। बोल रहा है किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो उस तत्व के सभी रासायनिक गुणों को बनाए रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है ना। परमाणु किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये समझना है परमाणु उसे कहते हैं जैसे कि परमाणु संख्या होता है। परमाणु एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हीलियम का 2 होता है, लिथियम का कितना होता है? 3 होता है, बेरिलियम का 4, और बोरान का 5, और कार्बन और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 है। नाइट्रोजन में क्या होता है? 7। ऐसे डाट 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 बनते कहाँ तक जाएगा? 180 तक क्या करेगा? ये बनेगा। ठीक है ना। जो इसका भार बनेगा 1 का 1 होता है, ऐसे इसका कितना होता है? 14। ऐसे बनते जाता है। ये क्या हुआ? मास यानी द्रव्यमान। क्या बोलेंगे हम इसको? मास बोलेंगे, या तो क्या बोलेंगे? द्रव्यमान बोलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये क्या बोल रहा है? कोई भी तत्व हो, क्या किसी भी तत्व का मतलब 118 में से यानी 180 में से कोई भी तत्व हो, उसके सबसे छोटे कण को, जो कोई भी तत्व होगा उसके सबसे छोटे कण को जो उस तत्व के सभी रासायनिक गुणों को क्या करता है? सभी रासायनिक गुणों को बनाए रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है। कोई 118 तत्वों में से, इसमें से 118 तत्वों में से उसमें से कोई भी तत्व हो जो सभी रासायनिक गुण को क्या करता हो? बनाए रखें, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जैसे इसका ट्रांसलेशन देखा जाए, अगर मैं इसको इंग्लिश में करूँ तो कैसे बनेगा? ये मेरा यहाँ से, क्योंकि यहाँ कामा लगा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो गया, और यहाँ हाँ है तो इसका मतलब प्रेजेंट है, और यहाँ से यहाँ तक हमने क्या लगा दिया? 2 बनाए रखने तक, और बाकी जो बचा सबको क्या कर दिया? 3 कर दिया। ठीक है। अब यहाँ में बीच में क्या लगा था? वह लगा, तो इसका मतलब यहाँ से बनेगा अपना ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे हम छोटा कोई भी चीज़ हो सकता है ना। सबसे छोटा है तो हम क्या लिखने वाले? छोटा, चाहे मिट्टी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हमने क्या किया? सबसे छोटा के लिए द लगा दिया। क्या लगाया यहाँ पे? द लगाया। मैं ट्रांसलेशन ऊपर भी किया हूँ दूसरे तरीके से, यहाँ नीचे दूसरे तरीके से टेंस के हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो द लगा दिया क्योंकि वो छोटा कोई भी चीज़ हो सकता है। स्मॉल मतलब छोटा, छोटा होता है, लेकिन सबसे छोटा का क्या बोला जाता है? स्मॉलेस्ट। क्या बोला जाता है? स्मॉलेस्ट। अगर हम बोले छोटे से छोटा तो यहाँ पे स्मॉलर होगा। मैंने पढ़ाया था इंग्लिश में ना। यस सर।
यानी द स्मॉलेस्ट का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा। सबसे छोटा। और सबसे छोटा चीज है क्या, वो कण है यानी पार्टिकल। इंग्लिश में कण को क्या बोला जाता है, पार्टिकल। ये लगा लिया गया। इसके बाद हम लोग क्या लिखे, इसकी इंग्लिश लिखा, कहा के लिखा आप। इसके बाद का क्या लिखा है, यहाँ पे किसी का इंग्लिश लिखा गया है एनी, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, एलिमेंट। याद रखना वो है कि इंग्लिश 3 होती है, एक तो ही होता है, दूसरा सी होता है, तीसरा क्या होता है, दैट। दैट तब लगाया जाता है जिसमें जीव ना हो, जिसमें क्या ना हो, जीव ना हो, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हम लोग तत्व के बारे में बात किया हूँ, तो अब यहाँ वो है कि इंग्लिश क्या लगाया गया है, दैट लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरी इंग्लिश क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। पहले के बाद हमको क्या लिखना पड़ता है, दूसरे में बनाए रखने की इंग्लिश क्या होता है, रिटेन। क्या होता है, रिटेन हो गया। इसके बाद क्या है कि मैं आता हूँ तीसरे पे जब हम आएंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले यहाँ पे सभी के है, के का मतलब इस बगल वाला पहले लिखो, इसके बाद इधर वाला लिख लो। यहाँ पे रासायनिक और सभी का मतलब होता है क्या, आल। और ये रासायनिक कोई भी रासायनिक हो सकता है, तो यहाँ पे लगाया गया था। और रासायनिक की इंग्लिश क्या होता है, केमिकल। इसके बाद ये गुणों की इंग्लिश क्या होती है, प्रॉपर्टी। क्या होती है, प्रॉपर्टी। इसको की इंग्लिश या के की इंग्लिश क्या लगा देंगे, आप। इसके बाद इस जो की इंग्लिश लगाया जाएगा, दैट। इसके बाद क्या है, तत्व की इंग्लिश क्या लिखा जाएगा, एलिमेंट। इसे हम कहते हैं, इच काइंड एंड एटॉम इसे कहा जाता है। उसे ही परमाणु कहते हैं, इसे परमाणु कहते हैं। ये हो गया इसका क्या डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से मैं इंग्लिश का डेफिनेशन तैयार करता हूँ, ठीक है। आप समझते हैं, आपको एक छोटा सा गोला बनाना पड़ेगा ना। इस छोटे गोले में कौन कौन सा होगा, प्रोटॉन बैठा रहेगा, और कौन बैठा रहेगा, न्यूट्रॉन। इस पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज, और इस पे कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है। इसे कौन, इसका 3 नाम होता है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोल सकते हैं, या तो न्यूक्लियस यानी नाभिक बोल सकते हैं, या तो मास नंबर यानी द्रव्यमान बोल सकते हैं। इसका कितना नाम हो सकता है, 3 नाम। न्यूट्रॉन प्रोटॉन बोलो, या नाभिक न्यूक्लियस बोलो, या तो द्रव्यमान मास बोलिए, ठीक है ना। इसमें एक ही कितने लोगों को घुमाता है, 4 लोगों को क्या करता है, घुमाता है। एक क्या आ गया, 4 लोगों को घुमा रहा है। तो ये क्या हो गया, मान लो ये पहला हो गया। पहले में क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर नंबरिंग करते हैं पहला नंबर होगा, लेकिन इसमें भरा जाएगा के। इसमें अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमको क्या पता है कि सबसे पहले हमको वो निकाल लेना चाहिए। क्या निकाल लेना चाहिए, 2n² से हमें एक फार्मूला क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। हम लोगों को लिखा गया है, क्या क्या लिखा गया है 5वें नंबर में, 2n², यही लिखा गया है ना। यस सर। इसे से हम नंबरिंग कर लेंगे। पहले चित्र में पहला वाला गोला जो बनेगा उसमें कुछ नहीं लिखा जाता है, दूसरे वाले गोले में पहला वाला बनाएंगे, के होता है, के, एल, एम और एन। क्या हो गया, कलमन। के के बाद सीधा सीधा लिखा गया, के, एल, एम, एन आता है ना, यही सीधा सीधा आता है। तो सबसे पहले आपको इक्वल टू करना है, सबके आगे क्या लिखना है, 2 लिखना है। सबके आगे क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। फिर ब्रैकेट लगाना है। क्या बोला है कि जन के जगह पे पहले एक रहा होगा, पहला गोला का स्क्वायर, फिर दूसरे गोले का स्क्वायर, फिर इसके बाद तीसरे गोले का स्क्वायर, फिर इसके बाद चौथे गोले का। क्या 4 से अधिक गोला बनेगा, ना सर, नहीं बनेगा ना। ना सर, नहीं। इसका मतलब ये 2 हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर किया, 1 मल्टीप्लाई 1 तो क्या आने वाला 1। इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2। इस तरीके से ये वाला 2 हमने उतार दिया, और इसका जब करूँगा तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 क्या बनने वाला है 4। 4 लिखा, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 8। इस तरीके से इसका 2 है तो पहले 2 उतार लो, मल्टीप्लाई इस 3 का 2 बार करेंगे तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 तो क्या आने वाला है 9। यही आएगा ना। मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 18। यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लिखा, मल्टीप्लाई किया। ये 4 को हमने क्या किया 2 बार किया, 4 मल्टीप्लाई 4 जो क्या आने वाला है 4 4 जा 16। यहाँ हमने 16 लिया, मल्टीप्लाई किया तो 32, ठीक है ना। अब हमारे पहले वाले गोले में क्या भरा जाएगा 2 भरा जाएगा, दूसरे वाले में 8 भरा जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का संख्या है। और यहाँ ये क्या भरा जाएगा 18 और क्या भरा जाएगा 32, ठीक है ना। आइए ऐसे हम लोग निकाले, कहाँ पे, इधर बढ़ते हैं।
तो यानी पहला गोला, तो पहले इस वाले गोले में कुछ नहीं भरा जाता, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस या जिसे बोलते हैं मास, इसमें कुछ नहीं भरा जाता। दूसरे वाले गोला में भरा जाता है। कितना भरेंगे? 2 भरेंगे। एक इसमें कितना भरने वाले हैं? 2 पहला और दूसरा। ये इलेक्ट्रॉन होगा, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और दूसरे गोले में कितना भरा जाएगा? 8। दूसरे वाले में कितना भरेंगे? 8 भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन भरा गया। इसी तरीके से तीसरे वाले में कितना भरा जाएगा? 18 भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, जैसे इसमें भरा गया है तीसरे वाले नंबर में। चौथे वाले में कितना भरेंगे? 4th वाले में 32। इसी का नंबरिंग किया गया है। क्या पहले वाले का नंबर क्या है, दूसरे वाले को यह है, तीसरे वाले को यम है, चौथे वाले को यह है। 4 से अधिक नहीं बनता। तो पहले वाले में एक पहला छोटा सा जो होता है गोला, वो क्या करता है? ये बहुत भारी होता है छोटा, लेकिन क्या होता है? बहुत भारी होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आजू बाजू में, इसके बाद दूसरे वाले पहले वाले नंबर में भरेंगे तो 2 भरा जाएगा, दूसरे वाले में भरा जाएगा तो 8 भरा जाएगा, तीसरे वाले में भरा जाएगा तो 18। ये सब भरा क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या भरा रहा है? इलेक्ट्रॉन। 4th वाले में भरेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा? 32 इलेक्ट्रॉन भराएगा। ठीक है ना। अब हम जानते हैं, आगे जानते हैं, क्या जानते हैं कि जैसे सूर्य होता है, सूर्य का चक्कर लगाता है कौन? पृथ्वी। अर्थ क्या करता है? चक्कर लगाता है ना सन का। तो सूर्य क्या हुआ? न्यूट्रॉन, उसको न्यूक्लियस बोल सकते हैं या तो मास बोल सकते हैं, या तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोल सकते हैं। यही 3 चीज बोल सकते हैं। पृथ्वी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है जो सूर्य के चारों तरफ क्या करता है? घूमता है या चक्कर काटता है ना। जैसे मैं कह सकता हूँ फैन, यानी पंखा देखा है, उसके बीच में जो डंडी है वो क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन हुआ। या तो उसे हम न्यूक्लियस बोलेंगे या तो मास नंबर बोलेंगे, लेकिन जो उसके चारों बगल घूम रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो पहले वाले श्रेणी में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में कितना? 8 और तीसरे वाले में 18 और 4th वाले में कितना भरा जाएगा? 32 भरा जाएगा। ठीक है ना। और अब हम जानते हैं, अब हमको पता चल गया कि प्रोटॉन कहाँ पे मिलता है। प्रोटॉन यहाँ मिलता है और न्यूट्रॉन यहाँ पे मिलता है। हमने 3 नंबर में लिखा है कि इसको हमको पढ़ना चाहिए। तो 3 चीज़ होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। ये आवेश को दर्शाता है। एक बात, प्रोटॉन किसको दर्शाता है? प्लस को। प्रोटॉन किसको बताता है? प्लस को। इलेक्ट्रॉन किसको बताता है? माइनस को। न्यूट्रॉन किसको बताता है? जीरो को। ये तीनों चीजें आपको इसमें दिख गया होगा। कहाँ पे? इसमें दिख गया होगा। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज, और इसके जो आजू बाजू में घूम रहे हैं यहाँ मैंने लगा रखा है माइनस चार्ज, माइनस होता है ना। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हम क्या करें, सोडियम का निकालें, सोडियम का ये निकाल के सबका वो क्लियर करें 6 नंबर वाला परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक संख्या संभावित, तो क्या बनता है? सोडियम कितने नंबर पे होता है? 11 नंबर, 11 नंबर पे होता है ना। इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कितना होगा? 11 ही होगा, यही होगा ना। और इसका क्या होगा? परमाणु संख्या कितना, वो द्रव्यमान संख्या, मास नंबर कितना होगा? परमाणु संख्या। तो 11 का डबल करके 1 बढ़ाना पड़ेगा। 11 गुना के 22 और 23 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाएंगे, नेक्स्ट वाला क्या है? आइसो, यहाँ पे लिखा गया, क्या लिखा गया? आइसोटोपस। क्या बोलते हैं इसको? आइसोटोपस बोलोगे या समस्थानिक बोलोगे? क्या बोलोगे? आइसोटोपस बोलो या समस्थानिक। इसका जो परमाणु संख्या होगा वो यही होगा, 11 ही होगा, 11 ही। ठीक है। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा? 12 होगा या तो 13 होगा, 12 होगा या कितना होगा? 13 होगा। लेकिन इसका मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 23 होगा या तो 24 होगा। 12 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा ना। हाँ। और 12 से अगर मैं डबल कर रहा हूँ तो मैं इसको और 12 को जोड़ूंगा तो मेरा कितना आ जाता है? 23 आ जाता है। ठीक है। इसका और इसके बाद आइसोबार्स में देखेंगे तो कितना होता है? एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 11। एटॉमिक नंबर कितना है? 11। एटॉमिक नंबर तो सब में एक ही चलेगा।
लेकिन इसमें दो ही होता है। जो इसमें मास होता है वो मास कितना है? 23। 23 चल रहा है, ठीक है। इसको आगे वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इसको ध्यान से देखो।